हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट के ऑलरेडी 3 टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इसके पहले टॉपिक में हमने देखा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स को, और टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स में आयनिक क्रिस्टल्स, मेटालिक क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स और कोवैलेंट क्रिस्टल्स को देखा। अब आज हम क्रिस्टल्स के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट यानी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल्स को डिफाइन कर लें एक बार फिर से। क्रिस्टल को हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज the repeating arrangement of constituent particles such as atom, मॉलिक्यूल और आयन फॉर ए लॉन्ग रेंज, यानी क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन एटम, मॉलिक्यूल, आयन से मिलकर एक लंबे रेंज तक सेम जो अरेंजमेंट बनेगा उसे हम लोग क्रिस्टल्स कहते हैं। क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन एक लंबे रेंज तक होगा, और ये जो क्रिस्टल्स होंगे इनके जो पार्टिकल होंगे किसी भी डायरेक्शन में उनका अरेंजमेंट सेम होगा। अब हम लोग बात करेंगे अगला क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस का। स्पेस लैटिस और स्पेस लैटिस द 3 डायमेंशनल arrangement of constituent particles of a crystal is known as space lattice। मतलब ये कि जो किसी भी क्रिस्टल में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसको हम लोग स्पेस लैटिस कहते हैं। और ये जो स्पेस लैटिस है ये रिपीट करेगा। स्पेस लैटिस में हर जगह जो इनका अरेंजमेंट होगा अपने आप को रिपीट करेगा। तो हम स्पेस लैटिस की बात कर लिए। अब आते हैं अगला लैटिस पॉइंट। अब लैटिस पॉइंट में हम लोग बात करेंगे स्पेस लैटिस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके अरेंजमेंट को दिखाने के लिए हम लोग लाइन एंड डॉट से दिखाते हैं। तो जो उसमें डॉट होता है दैट रिप्रेजेंट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और इसी को हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। इट मीन्स, अब इसको डिफाइन करें, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are represented by
dot in a lattice that is known as lattice point, यानी दैट इज नोन एज लैटिस पॉइंट, यानी अगर हम बात करें किसी क्रिस्टल्स में, किसी लैटिस में, तो लैटिस में जो अरेंजमेंट है डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, एटम, मॉलिक्यूल और जो आयंस हैं, तो इनका जो रेगुलर फैशन में अरेंजमेंट होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट में जो एटम मॉलिक्यूल होंगे उनको हम लोग डॉट से दिखाते हैं, और ये जो डॉट है इसी को हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। थोड़ा सा हम लोग अरेंजमेंट देखते हैं कैसे इनका अरेंजमेंट होता है। आइए अरेंजमेंट की बात करें तो लैटिस पॉइंट में अरेंजमेंट कैसे होता है। आइए अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑन डायमेंशन बेसिस। तो सबसे पहले जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो यदि सिंगली अरेंज होते हैं ऐसे इन ए रो, इसमें केवल लेंथ होगा और इसको हम लोग 1 डायमेंशन कहेंगे, 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट, 1 डायमेंशन या 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इस प्रकार अरेंज करें कि इसमें लेंथ और ब्रेड्थ यानी 2 एक्सिस हो। एक्स एक्सिस पर अगर किसी प्लेन में बात करें तो ये एक्स प्लेन में और वाई प्लेन में अपने आप को इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पर 2 हो गया, ये लेंथ हो गया इसका, जिसको ए से दिखा सकते हैं, और ये ब्रेड्थ हो गया। इस तरह से ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गया। इसमें ओनली 1 ए और लेंथ था, एल से कर सकते हैं इसको, ए और एल कर सकते हैं बी, और इसको हम लोग ब्रेड्थ लिख सकते हैं, ब्रेड्थ लिख सकते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गया। 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट के बाद अब अगला जो हम बात करेंगे वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में लेंथ और ब्रेड्थ तो ऑलरेडी होगा ही। जैसे यहाँ पर ये लेंथ हो गया, इसको ए से दर्शाए, ये बी हो, ब्रेड्थ हो गया। इसके बाद इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे जेड एक्सिस पर भी इस्टेब्लिश अपने आप को करेंगे। जैसे इसको हम दिखा सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को, ये हो गया आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और यदि हम किसी अन्य स्ट्रक्चर को दिखाना चाहें तो ये इसके बाद जो एक स्ट्रक्चर आएगा ये सी, यानी इसमें हाइट भी होगा, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। इस तरह से ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस प्रकार अरेंज्ड हों कि इसमें
तीनों डायमेंशन एक्स, वाई और जेड तीनों मौजूद हो, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इसका हो, तो ये कहलाता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। और किसी भी लैटिस पॉइंट में, किसी भी स्पेस लैटिस में जो लैटिस पॉइंट होते हैं अपने आप को इसी तरह से अरेंज करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल, इसको डिफाइन करते हैं द रिपीटिंग यूनिट, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस is known as यूनिट सेल। यानी किसी भी स्पेस लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस में जो रिपीटिंग यूनिट होगा दैट इज नोन एज यूनिट सेल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लें तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ये एक अरेंजमेंट है, ये जो है एक 3 डायमेंशनल लैटिस हो गया। इसमें यदि हम किसी एक की बात कर लें, ये जो एक यूनिट है यही यूनिट पूरे क्रिस्टल लैटिस में बार बार ये रिपीट करेगा, ये बार बार रिपीट करेगा। इसको यदि हम दिखाते हैं तो ये जो यूनिट है ये बार बार अपने आप को रिपीट करेगा, इसी को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। इसको यहाँ से हम अलग करके भी आपको दिखा सकते हैं। ये यूनिट सेल हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो यूनिट सेल है ये यूनिट सेल हो गया, यही यूनिट सेल बार बार इसमें रिपीट करेगा। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक में देखा क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट और यूनिट सेल को। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल की। तब तक के लिए धन्यवाद।